प्रणाम। जय गुरुदेव। एक और महीना बीत गया। 2024 के एक एक करके 7 महीने मना हो गए। ये 8वां महीना है, अगस्त का महीना। और आज पहला शनिवार है। इंडिया हाउस ह्यूस्टन के इस वेबिनार में मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। ये वेबिनार शब्द योग का है। शब्द योग एक ऐसी अनोखी विधा है जो आपके भीतर आंतरिक जागरण की स्थिति निर्मित करता है और आपको सशक्त बनाता है, आपको स्व का बोध कराता है। आप धार्मिक हैं तो भी, आप धार्मिक नहीं है तो भी इस वेबिनार को ज्वाइन कर सकते हैं। आप आस्तिक हैं तो भी, और आप नास्तिक हैं तो भी। मुझे एक बहुत अच्छी कविता याद आती है कि नर हो, न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ काम करो। यह जन्म हुआ किस अर्थ अहो, यह जन्म हुआ किस अर्थ अहो, समझो जिसमें यह व्यर्थ ना हो। कुछ तो उपयुक्त करो तन को, नर हो न निराश करो। संभलो कि सुयोग न जाए चला, कब व्यर्थ हुआ सदुपाय भला। समझो जग को न निरा सपना, पथ आप प्रशस्त करो अपना। अखिलेश्वर है अवलंबन को, नर हो न निराश। निज गौरव का नित ज्ञान रहे, हम भी कुछ हैं यह ध्यान रहे। मरणोत्तर गुंजित गान रहे, सब जाए अभी परमान रहे। कुछ न कुछ न तजो निज साधन को, नर हो न निराश। प्रभु ने तुमको दान किए, सब वांछित वस्तु विधान किए। तुम प्राप्त करो उनको न आहो, फिर यह किसका दोष कहो। समझो न अलभ किसी धन को, नर को न निराश करो। किस गौरव के तुम योग्य नहीं, कब कौन तुम्हें सुख भोग्य नहीं। जान हो तुम भी जगदीश्वर के, सब है जिसके अपने घर के। फिर दुर्लभ क्या उसके जन को, नर हो न निराश करो मन को। करके विधिवाद न खेद करो, निज लक्ष्य निरंतर भेद करो। बनता बस उद्यम ही विधि है, मिलती जिससे सुख की निधि है। समझो थिक निष्क्रिय जीवन को, नर हो न निराश करो मन को। कुछ काम करो, कुछ काम करो। ये कविता खुद पे विश्वास करने की कविता है। खुद पे विश्वास से सब कुछ हासिल हो सकता है। बाहर झमाझम बारिश हो रही है मुंबई में। ऊपर हाई राइज में, नीचे से ऊपर 23वें माले पर। और यहाँ पे बहुत जोरदार की बारिश हो रही है। पीछे से शायद थोड़ी सी आवाज बारिश की आई। पर ये जिंदगी है, ये सब चलता रहता है। जिंदगी एक सफर है, बड़ा अद्भुत सफर है। ऐसा सफर है कि जहां पर मुसाफिरी नहीं, राहें भी चलती। ये सफर ऐसा सफर है कि बनाओ तो ये बहुत सुंदर कविता है, नहीं तो बेहद कड़वी बात है। इस सफर में हर कोई दौड़ता रहता है, भागता रहता है। कहाँ जाना है, क्या पाना है, कुछ पता नहीं। एक दिन ऐसा आएगा, ये सफर पूरा हो जाएगा। आप थम जाएंगे, ठहर जाएंगे, रुक जाएंगे, और फिर आप सोचेंगे कि क्या खोया, क्या पाया चल रहे।
कहाँ जा रहे हैं, क्या पाना चाहते हैं, क्या जोड़ना चाहते हैं। इससे न किसी को कोई मतलब है, न कोई सरोकार। आपने स्वयं सोचा ही नहीं, खुद को जाना ही नहीं, आप में अनंत संभावनाएं हैं। जैसे आकाश की हो सकता है एक बात, लिमिट हो, सीमा हो, आपकी कैपेसिटी की नहीं है, आपकी क्षमताओं की नहीं है। आपकी क्षमताएं तो असीमित हैं, अनलिमिटेड। जैसे जैसे आप खुद को जानेंगे, जानते जाएंगे, आप खुद को और अधिक निखारते जाएंगे, संवारते जाएंगे। आपकी राहों में हो सकता है मुश्किल आए, दिक्कतें आए, परेशानियां आए, पर यदि आपने उन परेशानियों में स्वयं को नहीं उलझाया और अपने आप को संतुलित रखा, तो आप मानव से मानो के रूप में धीरे धीरे बदल जाएंगे। बस एक बात याद रखें कि किसी का जीवन निखर और संवर जाता है और किसी की जिंदगी बर्बाद हो जाती है, तबाह हो जाती है। क्यों तबाह हो जाती है? क्या सोचा है आपने कभी? क्या आप जानते हैं? आप जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे। क्योंकि सक्सेस या बर्बादी, इसके पीछे बहुत छोटी छोटी बातें छिपी। आज आप सक्सेसफुल हैं तो जरूर किसी ने आप में, आपके भीतर कुछ अच्छे गुण, कुछ अच्छी क्वालिटीज प्लांट कर दी। और अगर आप सक्सेसफुल नहीं है तो निश्चित रूप से आपने अपने भीतर छोटी छोटी नेगेटिविटीज का जखीरा जमा कर लिया है। जरूर आप छोटी छोटी बातों से दिल का ताड़ बना लें। एक बात ध्यान रखिए, सुबह उठते उठते आप जो संकल्प लेते हैं, पूरे दिन वो संकल्प, वो डिजायर, वो विश आपकी लाइफ को ड्राइव करता है, आपके दिन को संचालित करता है। तो रोज सुबह सुबह आपको विश करनी चाहिए, संकल्प करना चाहिए कि मैं निगेटिविटी से दूर रहूंगा और नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी से कंट्रोल करो। लोगों की उल्टी बातों का खुद पे असर नहीं होने दूंगा। कौन क्या करता है, मुझे उससे कोई सरोकार नहीं, मैं तो बस अपने कर्मों पर ध्यान दूंगा। मैं घृणा का जवाब प्रेम से दूंगा, किसी की बुराई नहीं करूँ। जब आप ये सुबह इस तरह का पॉजिटिव संकल्प ले लेंगे तो ये व्यवहार आपको पूरे दिन बहुत मजे में सुंदर तरीके से ड्राइव करेगा। एक्चुअली है क्या, सच बात तो ये है कि हम जिन बातों को बार बार सोचते हैं, विचारते हैं, अपने भीतर धीरे धीरे उतारते जाते हैं, और धीरे धीरे हम वैसे ही हो जाते हैं, क्योंकि हमारा हमारे थॉट्स, हमारे विचार हमें हिप्नोटाइज कर लेते हैं, सम्मोहित कर लेते हैं और अपने आगोश में जकड़ लेते हैं, और हम उन विचारों की ओर चल पड़ते हैं। इसलिए जीवन में परिश्रम से ज्यादा श्रम और विचारों की दिशा अनिवार्य है। आप जो सोचेंगे वही करेंगे, तो वही हो जाएंगे। अपने आसपास खूबसूरत चीजों को निहारें। देखिए मेरे पास एक बहुत सुंदर फ्लावर रखे हुए हैं, कितने मासूम हैं, कितने सुंदर खुशबू है, कितनी कोमल पंखुड़ियां हैं। जिंदगी में बहुत कुछ बहुत सुंदर है। तो एक बात आप समझ लें, अगर आप जिंदगी में वाकई कुछ करना चाहते हैं अद्भुत, तो निगेटिविटी से दूर रहें, जलन, कुढ़न, ईर्ष्या से परे रहें, स्वयं को विराट नहीं, सूक्ष्म समझें, छोटा समझें, और सेवा का कोई भी मौका हाथ से जाने न दें। बहुत बड़े बनना चाहते हैं,
चैरिटी जरूर करें, सेवा जरूर करें। जैसे इंडिया हाउस आप सबके लिए काम करता है, हेल्पलेस लोगों के लिए काम करता है। आप इससे जुड़ें, इनकी एक्टिविटी को देखें। और अगर आप इस समय ह्यूस्टन में नहीं है, बाहर हैं, तो अपने आसपास अच्छे लोगों की संगत से जुड़ें और सेवा करें। और अगर ह्यूस्टन है तो आप इंडिया हाउस से एक बार जरूर जुड़ के देखें। कुछ बातों का ध्यान रखें, सतर्क रहें, अलर्ट, सक्रिय रहें, आलस से बचें। आलस आपका बहुत बड़ा शत्रु है, दुश्मन है, एनिमी है। जिन्हें आलस्य अपना शिकार बना लेता है, उनकी किस्मत के दरवाजे बंद हो जाते हैं। आलस्य बहुत विचित्र विकारों से हमें ओतप्रोत कर देता है। खाना, फूड बैलेंस तो बहुत ज्यादा है, हैवी डाइट नहीं हो। क्योंकि अधिक खाना, उल्टा चिंतन, बहुत सोना, हमेशा अपने बारे में ही सोचते रहना, दूसरों पर डाउट करना, लोगों में कमियां निकालना, ये सब ऐसे कर्म हैं जो इंसान को नीचे गिरा देते हैं, पतन कर देते हैं। ये सब पतन का रास्ता है, मिट जाने का रास्ता है। अपने नसीब को, भाग्य को, किस्मत को चमकाने के लिए हर पल अलर्ट रहें, उल्टी विचारों से बचें, भयभीत न रहें। क्योंकि डर एक ऐसा अंधेरा है जिससे निर्मुक्त होकर ही आप रोशनी की तरफ, उजाले की तरफ बढ़ सकते हैं। एक डरा हुआ आदमी, डरा हुआ व्यक्ति सच्चाई का साथ नहीं दे सकता, पॉसिबल नहीं। जब कोई भी डर से निर्मुक्त होता है, तब उसके रोम रोम से अभय की रोशनी, उसका आंतरिक दिव्य प्रकाश प्रकट हो जाता है। और उसका कैरेक्टर, चरित्र दृढ़ और मजबूत होने लगता है। और तब वह अपने अंतर्मन की शक्ति को महसूस कर पाता है। शब्द योग आपके इसी भीतर के डर को, भय को मिटाने में बहुत बड़ी भूमिका निभा सकता है, बहुत बड़ा रोल निभा सकता है। आप दिन में अलग अलग समय में मोबाइल पर अपनी पिक्चर क्लिक करें, अपनी इमेज को देखें। कभी आप बहुत सुंदर लगेंगे, कोई फोटो बहुत अच्छी आएगी, किसी में आप बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेंगे। कभी आप एनर्जेटिक लगते हैं, कभी आप थके हुए लगते हैं, कभी एग्जॉस्टेड, निरुत्साहित लगते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्या मोबाइल या कैमरा पक्षपात करता है? नहीं, ऐसा नहीं करता। कैमरा तो मशीन है। फिर ऐसा क्यों होता है कि कभी आपकी पिक्चर बहुत अच्छी आती है, कभी बहुत खराब आती है? इसका कारण आप हैं। इसका कारण है आप और आपके मनोभाव। आपके भीतर जैसी फीलिंग्स, जैसे एहसास आते हैं, आपके भीतर जैसी सोच आती है, उसी प्रकार से आपके फेस के भाव, एक्सप्रेशंस डेवलप होने लगते हैं, विकसित होने लगते हैं। और तब विचारों के अनुसार आपकी बॉडी से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यानी तरंगे बाहर फैलती और आपका ऑरा बनाती है। इसलिए प्रसन्न चित्त रहने से आपका चेहरा दमकता है, चमकता है, खिलता है। उदास रहने पर आप निस्तेज हो जाते हैं, डल हो जाते हैं। हर किसी को सुंदर
समझने और मानने वाला व्यक्ति अपने आप सुंदर हो जाता है, लेकिन दूसरों को बुरा मानने वाला धीरे धीरे बुराई की तरफ बढ़ जाता है और अगली लगने लगता है, खराब लगने लगता है। अब देखिए, बहुत सुंदर सुंदर मॉडल जो अपनी जवानी के दिनों में बहुत अच्छे थे या अच्छी थी, समय के साथ उनकी खूबसूरती खो जाती है। लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो पहले जितने अच्छे थे आज से ज्यादा अच्छे लगते हैं, ओल्ड एज में, बुढ़ापे में, और सुंदर लगते हैं और खिल जाते हैं। तो इस बात को आप समझ लीजिए कि दूसरों पर उंगली उठाने वाला, दूसरों की निंदा करने वाला निंदनीय हो जाता है। दूसरों से हेट करने वाला, घृणा करने वाला खुद घृणित हो जाता है। और प्रेम करने वाला चहक उठता है, महक उठता है, और प्रेम में सराबोर हो जाता है। दूसरों के कष्टों को मिटाने की चाहत रखने वाला अनोखा हो जाता है, उसके कष्टों को स्वयं प्रकृति या परमात्मा मिटाने के लिए तत्पर और लालायित हो जाते हैं। तो वो आपने सुना होगा ना कि दूसरों का दुखड़ा दूर करने वाले तेरे दुख दूर करेंगे। इसलिए हमेशा खुश रहने की कोशिश करें, प्रसन्न रहें, आनंदित रहें, निराश न हो, घृणा न करें, प्रेम करें। और ये सही बात भी है, क्योंकि आप किसी सीन में जो खोजते हैं, किसी दृश्य में जो तलाश करते हैं, नजर उन्हीं चीजों पर जाती है, और वही दृश्य परिदृश्य आपके आसपास घटित होने लगते हैं। आप जब गाड़ी खरीदने की सोचते हैं, तो आपको रास्ते में तमाम गाड़ियां दिखने लगती हैं। आपके लिए गाड़ियां नहीं आई। अगर आप रेड कार ढूंढते हैं, तो ये रेड कार चाहिए, या ब्लैक कार चाहिए, तो आप देखेंगे, ध्यान देंगे कि आपके आसपास बहुत सारी रेड कार आपको दिखेंगी, बहुत सारी ब्लैक कार दिखेंगी। ये आपके लिए रोड पे नहीं उतरी, ये तो थी, बस आपको दिखने लगा। हर शख्स में, किसी में भी अगर अवगुण है, तो उसमें कोई ना कोई क्वालिटीज भी होंगी, कोई बुराई है, कोई अच्छाई भी होगी, कोई हुनर भी हो। हुनर की तलाश करें। आपको किसी में अच्छाई दिखती है या बुराई, ये आप पर निर्भर करता है। पर हाँ, जिस पर जो उछालेंगे, आपके भीतर से वही प्रस्फुटित हो। किसी को बुके देंगे, फ्लावर्स देंगे, फूल देंगे, खुशबू आपके व्यक्तित्व से, आपकी शरीर से, आपके हाथों से आएगी। और किसी पर कीचड़ उछालेंगे तो कीचड़ की बह भी आपके हाथों से ही आएगी। और पूरी पर्सनालिटी, पूरा व्यक्तित्व आपका बदबू से भर जाएगा। आनंद, सुख और आध्यात्मिक अनुभव से भरा एक गुणी व्यक्ति दूसरे लोगों में भी गुण, हुनर, अच्छाई देखता है। और जो नेगेटिव है, वो दूसरों में नेगेटिविटी की तलाश करता है, और अपने कष्ट को बहुत विकराल कर लेता है, बहुत बढ़ा लेता है, बड़ा कर। तब आपको क्या बनना है, क्या करना है, इसका निर्णय, इसका डिसीजन सिर्फ आपको लेना है। इसका फैसला केवल आपको करना है। मैं पिछले महीने जून और जुलाई में आपके ह्यूस्टन में ही था। मिड ऑफ जुलाई में यूरोप होते हुए इंडिया आ गया, भारत आ गया, और यहाँ पर वेस्टर्न यूपी और उत्तराखंड की तरफ चला गया था। इस समय मुंबई में हूँ, और जल्दी ही फिर से कोशिश कर रहा हूँ कि अगर मौका मिला तो फिर से आपके पास चला हूँ। तो जो सोचता हूँ वो हो जाता है, जो सोचता हूँ वो होने लगता है।
बस मैं यही आपसे कहता हूँ कि अच्छा सोचें, परेशान ना हो, क्योंकि लाइफ है, जिंदगी है। जिंदगी में जैसा भी पल हो, जैसी भी स्थिति हो, एक बात तो है कि आपके पास हमेशा दो ऑप्शन होते हैं। क्या? कि आप किसी सिचुएशन को उल्टा मानकर उस स्थिति को अपने लिए और खराब कर लें, उसे क्राइसिस मान लें, संकट मान लें, परेशानी मान लें, या फिर उस सिचुएशन में पॉजिटिव रहते हुए अपने लिए एक नए अवसर की तलाश करें और उस उल्टे समय को एक अवसर बना लें, आपदा में अवसर खोजें। यानी हमेशा आपके पास दो रास्ते तो रहते हैं। उल्टे विचार आपकी जिंदगी के सफर को खराब कर देंगे, और सकारात्मक चिंतन, पॉजिटिव थॉट्स, ये आपको बड़े से बड़े मकाम और ऊंचाइयों को ले जाने में आपकी मदद करें। जो लोग पॉजिटिव होते हैं, जिंदा दिल होते हैं, हर स्थिति का सामना करने को तैयार होते हैं, वो शीर्ष पे पहुंच जाते हैं, फर्श पे पहुंच जाते हैं। ये फैक्ट है, सच्चाई है, इससे कभी मुख न मोड़े कि आपके भीतर जो भी दुख जन्म ले रहा है, जो भी पीड़ा पैदा हो रही है, वो आपकी उल्टे चिंतन के कारण है। क्योंकि आप तो केवल बिना मतलब कुछ छोटी छोटी सी असफलताओं के लिए आप दुखी हो जाते हैं, जिनका कोई अर्थ नहीं है। आप 5 साल पहले किस मार्क्स से, या 50 साल पहले किस मार्क्स से कितने मार्क्स मिले थे, कौन सा ग्रेड मिला था, आपको क्या उतनी खुशी आज भी होती है? अगर किसी के ग्रेड खराब हो गए, किसी के मार्क्स कम आए, क्या वो दुख आज भी अभी भी है? नहीं। दरअसल आपको पता नहीं है कि आपके आसपास ही न जाने कितने लोग हैं जो आपसे बहुत खराब जीवन बिताने पर मजबूर हैं, लेकिन आपसे बहुत ज्यादा खुश हैं, क्योंकि उनके सोचने का तरीका जुदा है। एक सक्सेसफुल, बड़ी चेयर पे बैठा हुआ, एक प्रॉस्परस धनी व्यक्ति, पावरफुल व्यक्ति, अपने उल्टे चिंतन के कारण अपने जीवन को बर्बाद कर सकता है। और एक फकीर, एक ऐसा व्यक्ति जो कुछ नहीं है, केवल अपनी मस्ती से, अपने पॉजिटिव थॉट प्रोसेस से आपको आनंद में डूबा हुआ नजर आ सकता है। इसलिए बस सोचने का तरीका बदलिए, आपके मन की स्थिति बदल जाएगी, आपका जीवन बदल जाएगा, आप सुंदर हो जाएंगे। न उल्टा सोचें, न उल्टा बोलें, क्योंकि आपकी जिह्वा से निकलने वाले एक एक शब्द मंत्र के प्रति एक प्रकार से मंत्र है, जो एक कमांड की तरह काम करते हैं, जस्ट लाइक वॉइस कमांड। जैसे आप अलेक्सा और सिरी को इस्तेमाल करते हैं, या और भी दूसरे नाम से बुलाते हैं, बस इसी प्रकार से आप जो भी कमांड देते हैं, आपका ऑरा यानी आभा मंडल वैसा होने लगता है, और उससे आपके भविष्य की रचना और संरचना होने लगती है। इसलिए सुशब्द अच्छे फलों का सृजन करता है, अपशब्द अशुभ परिणाम को पैदा करता है। अपशब्द अनजाने में ही सही, पर निसंदेह उल्टे जीवन की पटकथा की रचनाकार है। थोड़ा हैवी हो गया। पटकथा यानी स्क्रिप्ट, रचनाकार यानी राइटर या क्रिएटर, यानी आपका जीवन अच्छा है, बुरा है, ये सब आपके कारण है। तो बहुत अच्छी फ्यूचर के लिए मीठी वाणी, मधुर सुवचनों का इस्तेमाल अनिवार्य शर्त है। मीठी वचन सहजता से आपके संघर्ष में कमी कर देते हैं। ये सब चीजें, इनका क्या कनेक्शन है? शब्द योग से,
शब्द योग में सहज होना जरूरी। तो ये सारी बातें आपको मैं सहज होने के लिए बता रहा हूँ कि आप सहज रहें, तभी आप खुद में जा पाएंगे, खुद से कनेक्ट हो पाएंगे। नहीं तो आप खुद से नहीं जुड़ पाएंगे। कुछ बातों को समझने की, अगर आप किसी चीज में स्वीटनर या चाशनी डालेंगे तो मीठी हो जाएगी। उस पे सॉल्ट डालेंगे, नमक छिड़केंगे तो स्वाद, टेस्ट, फ्लेवर नमकीन हो जाएगा। जो परफ्यूम डाल देंगे जिस रूम में अपने कपड़े पे, वैसी महक आ जाएगी। बहुत स्पाइसी स्ट्रॉन्ग परफ्यूम डालेंगे तो एटमॉस्फेयर वैसा हो जाएगा। रेड कलर आपकी पर्सनालिटी में रेड रंग, काला लाल रंग ऐड करेगा। हरा रंग हरियाली प्रदान करेगा। काले रंग से आप, काले पे कपड़े काले हो जाएंगे। बस ऐसा ही हमारे ब्रेन के साथ होता है, मस्तिष्क के साथ होता है। जब आप बहुत देर तक उल्टा सोचेंगे, गलत विचारों में उलझे रहेंगे, तो आपका ब्रेन नेगेटिव और डेंजरस हार्मोन्स को रिलीज करेगा, उसका उत्सर्जन करेगा। अगर आप पॉजिटिव रहेंगे, अच्छी बातें सोचेंगे, तो आपका ब्रेन पॉजिटिव हार्मोन रिलीज करेगा। तो इसको, इसी बात को मैं बार बार बता रहा हूँ कि आपके जो विचार हैं आपके भविष्य का आधार है। इसके लिए मैं कई बार कहता हूँ कि ट्रैवलिंग में आप खुश रहेंगे या परेशान होंगे, ये इस बात पर निर्भर करता है कि आपके पास कैसा और कितना सामान है। बेकार का सामान है, कचरा लेके चल रहे हैं, बहुत वेट है, आप परेशान ही रहेंगे। लेकिन लाइट वेटेड चीजें हैं, हल्की चीजें लेके चल रहे हैं, और बहुत जरूरी काम की चीजें आपके पास में हैं। गर्मी में हल्के कपड़े हैं, कॉटन के कपड़े हैं, विंटर में वार्म कपड़े हैं, तो आप खुश रहेंगे। लेकिन इसके विपरीत अगर आप लेके जाएंगे तो बहुत दुखी रहेंगे। इसको यूं समझ लें कि आपके पास ट्रैवलिंग में, सफर में सामान का बोझ जितना कम होगा, सफर की खुशी उतनी अधिक मिलेगी। इसी प्रकार जिंदगी के सफर में अगर आपके ऊपर बेमतलब की बुरी यादों का बोझ जितना कम होगा, सफर उतना ही आराम से बीतेगा। पुरानी उदास करने वाली यादें, दर्द देने वाली बातें, पीड़ा देने वाली स्मृतियां, कष्ट देने वाले अपमान की यादें, आंसू, दुख, ये सब जीवन के ब्लॉक्स के सिवा कुछ है नहीं, अवरोध है बस। तो बस अपना बोध करते रहें, अलर्ट रहें, यानी जागरूक रहें और जागृत भी रहें। अब ये जागरूक और जागृत दो चीजें हैं। ये क्या है? जागरूक एक एक्सटर्नल क्वालिटी है। ये अलर्ट रहना, सतर्कता, सावधानी और जानकारी का द्योतक है। जागृत होना एक आंतरिक स्थिति है, जो सुरत यानी आत्मा अर्थात सोल के ऊर्ध्वमुखी यानी ऊपर की तरफ पढ़ने और अपने मूल का परिचय यानी इंट्रोडक्शन का पर्याय है। तो शब्द योग में शब्द है और योग है। शब्द साउंड वेव। शब्द दो प्रकार के होते हैं, आहत शब्द और अनाहत शब्द। और योग तो समता का पैमाना ही योग है, जो अंतर्मन पे पूर्ण काबू करके ही संभव है, पॉसिबल। स्व पर यानी स्वयं पर नियंत्रण होने पर मानव असीम शक्ति संपन्न होकर महामानव बन जाता है। और खुद पर काबू करके अद्भुत हो जाता है। स्वयं पर नियंत्रण का मतलब स्वयं को भली भांति जान लेना है और अपने कर्मों की शक्ल को पहचान लेना है। इसी बोध को आत्मज्ञान भी कहते हैं।
शब्दों की बात की तो दो शब्द होते हैं, आहत और अनाहत। ये जो शब्द है ये आहत है, टकराव से बन रहा है। लेकिन कुछ शब्द हैं जो अनाहत हैं, मतलब उनमें कोई भी टकराव नहीं है, बस वो है। तो जो समझने की शब्दों में अपार शक्ति समाहित है। इस शक्ति का जिन्हें भान नहीं है वो गलत शब्दों का चयन कर अनजाने में ही अपने लिए परेशानियां और मुसीबत खड़ी करते रहते हैं। शब्द किसी को जोड़ भी सकते हैं, तोड़ भी सकते हैं। शब्द आपको शक्ति देते हैं, ताकत देते हैं। ये शब्द ही हैं जिनका हाथ थामे सभ्यताओं ने अंधकार में कालखंड को पार किया। ये जो आज हम इतने डेवलप हुए, इतने उन्नत हुए, सभ्य हुए, ये आसान नहीं था। जंगलों में रह रह करके मनुष्य ने फिर शहर का निर्माण किया, सुविधाओं का निर्माण किया। हमारे पूर्वजों ने मुसीबत में बहुत मेहनत से काम किया, बहुत श्रम से काम किया, पॉजिटिव होकर काम किया, और धीरे धीरे अच्छे समय की शुरुआत हुई और अच्छे समय में इन्हीं शब्दों की उपासना भी की। लेकिन शब्द योग में बाहरी नहीं, आंतरिक शब्द महत्वपूर्ण है। शब्द यानी नाम, इसको ही नाद कहते हैं या ब्रह्मनाद कहते हैं। योग यानी क्लब करना, एडिशन, जोड़ना, ऐड करना। योग मानवीय चेतना की जागृति की बुनियाद है, बेस है, आधारशिला है। शब्द योग संतुलित तरीके से एक व्यक्ति में निहित शक्ति के प्रवाह को विकसित करके स्व से पूर्ण और पूर्णता को अंगीकार और स्वीकार करने की टेक्निकल अरेंजमेंट यानी व्यवस्था है। गीता में इसी बात को कहा गया है। श्री कृष्ण ने कहा है कि हे पार्थ, योगस्थ होकर कामना का त्याग करके कर्म करो, चित्त के व्यक्ति पर नियंत्रण रखो, सिद्धि और असिद्धि, सिद्धि और असिद्धि दोनों में सम रहो, यानी समान भाव रखो। सक्सेस और फेलियर दोनों में सम रहो, अच्छे और बुरे दोनों में सम, प्रशंसा यानी अप्रिसिएशन या अपमान दोनों में सहज। आपके भीतर तो बहुत शक्ति है। शक्तियां दरअसल प्रसुप्तावस्था में ही होती हैं, जिन्हें शब्द योग के द्वारा सहज रूप से जगाया जा सकता है। इसमें समर्पण और योग का अवलंबन होता है। चेतना शब्द योग से सहज रूप से जागृत, संतुलित और परिपूर्ण हो जाती है। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पोर्शन है, पार्ट है, हिस्सा है, बटन है, वो है गुरु, सतगुरु। गुरु पात्र शिष्य को अपनी आध्यात्मिक शक्ति से उसके आत्मबोध में सहायक होता है। सदगुरु नाम का दान करके अपने प्रेमी को, शिष्य को उसके आज्ञा चक्र पर शक्तिपात, आज्ञा चक्र पर शक्तिपात से जीव के भीतर, मनुष्य के भीतर, मानव के भीतर अद्भुत क्रिया प्रक्रिया घटित होती है और सदगुरु योग प्रेमी शिष्य पर दया मेहर करके जीव के आज्ञा चक्र पर नाम का दीप जला देता है और उसके भीतर के महल को उजियारा कर देता है, रोशन कर देता है, प्रकाश में कर देता है। तो शब्द योग में दो व्यवस्था है।
देखना और सुनना, ये बाहरी आंखों से नहीं, अंतर की आंखों से। शब्द यानी कि केवल सुनने की व्यवस्था लगती है शब्द योग में, नहीं, इसमें देखना भी है। आप सब मेडिटेशन का एक ही हिस्सा जानते हैं, ध्यान यानी देखना, और देखते कुछ नहीं। आंख बंद करके बैठ करके कहते हैं कि मेडिटेशन कर रहे हैं, यानी ध्यान कर रहे हैं, और कोई सांसों को ले रहा है और छोड़ रहा है, ठीक है, वो भी एक अलग टेक्निक है, आवश्यक है। लेकिन ध्यान में अगर आंतरिक दृष्टि न जगे, ये दृष्टि खोले ही नहीं, तो फिर ध्यान हुआ कैसे? या दृष्टि खोलने की क्रिया प्रक्रिया ना हो, प्रयास न हो, तो ध्यान हुआ कैसे? आपको बॉटल ओपन करनी है, बॉटल का कैप ओपन करना है, लेकिन आप उसे क्लीन कर रहे हैं, तो ये ओपन ओपन करने का प्रोसेस तो नहीं हुआ, क्लीनिंग प्रोसेस हुआ ना। तो ध्यान एक क्रिया है जिसमें आप अपनी चेतना को, द्वैत यानी बटे हुए हैं आप चारों तरफ, अपनी प्रॉब्लम में, क्राइसिस में, क्रेडिट कार्ड का बिल बहुत आ गया, एक्सपेंसेस बहुत हो गए, इंडिया के लोग टूर कर रही है, आपने यूरोप चले गए, खर्चे बहुत हो गए, किचन में आपने रिनोवेशन कर लिया, फ्लोरिंग चेंज कर ली, दुनिया भर की चीजें, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, हस्बैंड, वाइफ, फैमिली, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, पॉलिटिकल सिनारियोस, उल्टा सीधा जाने क्या क्या, आपने खुद को बांटा है ये द्वैत। इसमें आप इतनी चीजों में बढ़ गए कि आप खुद को भुला बैठे। तो ध्यान में आप चेतना को द्वैत से अद्वैत पर लाने का प्रयास करते हैं। द्वैत यानी बटा हुआ, विभक्त, द्वैत दो से बना है, अद्वैत यानी एक वित्त। तो ध्यान स्वयं में लक्ष्य है, ध्यान से अनेकों प्रकार का बोध पॉसिबल है, संभव। लेकिन सबसे जरूरी है स्वयं का बोध, खुद का परिचय। इसमें अंतर्मन को भी शांति देने की आसान, इजी टेक्निक से लेकर के इंटरनल एनर्जी को पहचानने या जीवन को एम्पावर करने की टेक्निक, और इसके साथ में करुणा, प्रेम, धैर्य, उदारता, क्षमा आदि गुणों का विकास, ये सब शामिल है। तो आध्यात्मिक मार्ग में, रास्ते में, खुद को जानने में, योग, कोई भी योग हो, उसमें जो ध्यान है, देखने की पद्धति स्वयं में एक सोपान है, सीढ़ी। संक्षेप में समझें तो चित्त को एकाग्र करके किसी एक बिंदु पर केंद्रित कर देना ध्यान कहलाता है। इसमें भी ध्यान करने से आपकी बॉडी में इम्यूनिटी बढ़ती है, यानी देह की प्रतिरोधक क्षमता का विकास होता है। मेडिटेशन का दूसरा अनिवार्य जरूरी हिस्सा है सुनना। ये बाहर के कान से नहीं, अंदर के कान से। पर्सनालिटी को डेवलप करना है तो अच्छा लिसनर बनना पड़ता है। तो ये भी बाहरी चीजें भी आपको सुननी चाहिए, आप खूब सुने, बाहर से खूब सुने, लोगों की बातें खूब सुने, सिर्फ अपनी बारी आने पर ही बोले, पॉज लेकर के सोच समझ कर। लेकिन शब्द योग में सुनना यानी भजन, यानी इनर साउंड, इनर वॉइस। तो भजन का मतलब आप गाना गाना समझते हैं, भक्ति गायन समझते हैं, पर शब्द योग में भजन कॉस्मिक साउंड्स को अपने अंतर में उतार लेना है, उसे पकड़ लेना है। ये समझ जो सृष्टि है ना, इसका जो डेवलपमेंट हुआ है, निर्माण हुआ है, ये नाद से हुआ है, ब्रह्मनाद से। इसी से पूरा ये वाइब्रेशन, आज भी वो ब्रह्मनाद है, वो साउंड वेव है, तो हम सब हैं। जिस दिन वो रुक जाएगी, सब खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। इसी को आध्यात्म में नाम या शब्द या शब्द कहते हैं। सिखिज्म में शब्द है, बाइबल में वर्ड है। तो कलयुग केवल नाम धारा
सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। वो दूसरे मजहब वाले इसको आसमानी आवाज कहते हैं। अब यूं समझ लें कि आपकी आत्मा भी शब्द स्वरूप ही अगर कोई है, वो आपकी इसी भजन के द्वारा, और जब तक आप जिंदा हैं, जीवित हैं, तभी मिल सकता है। आफ्टर डेथ सब काम खत्म, खेल खत्म, ऐसा है। यानी प्रभु की प्राप्ति होगी तो जीते जी होगी। मरने के बाद हम सब कुछ नहीं मिलेगा, केवल एक नई बॉडी मिलेगी, फिर से शुरू से। अरे इतना कुछ किया, इतना सीखा, स्कूल गए, ये किया वो किया, कुछ नहीं। अब फिर से बच्चे बन के पैदा होंगे, इतने इतने धीरे धीरे। तो ये समझ लें कि अगर प्रभु की प्राप्ति होगी तो जीते जी होगी, मरने के बाद कुछ भी नहीं मिलेगा। इस भजन को सीखना बेहद सरल है। अभी हम प्रैक्टिस करेंगे इसको। आप कहीं भी कर सकते हैं, अभी आप जहां बैठे हो। सब कोई अपने काउच पे बैठा है, कोई बेड पे बैठा हुआ है, कोई पीछे बैकयार्ड में है। कुछ लोग, दो तीन लोग मैं देख रहा हूँ कि वो हेडफोन ला के चल रहे हैं, चलते हुए सुन रहे हैं। तो आप कहीं पे भी, ओशन के किनारे हैं, समंदर के किनारे, बालकनी में हैं, इंडिया में जिस तरह से छत पे भी होते हैं, कहीं भी कर सकते हैं। जब तक इसके लिए क्या करना है? बाहरी कानों को विराम देकर के विचारों के प्रवाह को रोकना है। ये मन को रोकना पड़ेगा, नहीं तो कुछ भी नहीं होगा। इसको रोक करके आंतरिक संगीत को सुनने का अभ्यास करना है। ये बहुत रोचक है, इंटरेस्टिंग है, विलक्षण है, अद्भुत। और इसे आप किसी पूर्ण गुरु से सीख सकते हैं। बहुत सहज है। जब आप आकर्षी नाद का श्रवण करते हैं, ब्रह्मांडी ध्वनियों को सुनते हैं, तो आप चारों तरफ एक शील्ड बन जाती है, एक कवच बन जाता है। और तब आप हर चीज का सामना कर लेते हैं। तो बस अब आ, ध्यान में पहले बैठते हैं। ध्यान के लिए आप देखा होगा कि मैं अपनी शॉल को यहाँ तक कर लेता हूँ, क्योंकि रूम और एक्स्ट्रा रूम बन जाता है। तो कैसे भी कर लें, ऐसे भी करूँ तो भी हो सकता है, या ऊपर से डाल लिया तो भी हो सकता है। कोई भी टॉवेल, कंफर्टर, कोई चादर, कुछ भी डाल दीजिए, और सीधा ध्यान रोक करके एक बिंदु पर देखने की कोशिश कीजिए। एक छोटी सी प्रैक्टिस करते हैं। आंख बंद कर लीजिए आप सब। अब बंद आंखों के बीच नाक के ऊपरी हिस्से, जहां पर कुछ अंदर का हिस्सा है, नाक और सर जहां मिलते हैं, ये पोजीशन, ये देख लीजिए खोल के। यहाँ, ये यहाँ यहाँ तिलक लगाते हैं, बिंदी लगाते हैं। आप वहां से सामने सीधा देखने की कोशिश कीजिए। कुछ फ्लोट होता हुआ दिख रहा है आपको। कुछ लोग तो काफी समय से प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनको थोड़ी स्थिरता दिखती है, और उनको थोड़ा ब्राइट दिख रहा है। बहुत से लोगों को तो अंधेरा दिख रहा है। उस अंधेरे में ही आपको थोड़ा उजाला लग रहा है। देखिए, जितनी देर तक आप ध्यान करेंगे, आपकी कैपेसिटी बहुत बढ़ जाएगी। आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं, रोज 1 घंटे आंख बंद करें। आप राजा बनना चाहते हैं, आप 10-15 घंटे आंख बंद करके बैठने की कोशिश करें। मतलब 10-15 घंटे का मतलब कि बहुत ज्यादा। जितना आप बाहरी चीजों से डिस्कनेक्ट होंगे और अंदर कनेक्शन बनाएंगे, आप आसमान छू लेंगे। लेकिन जब आप इस ये प्रैक्टिस करेंगे, इस पाने लगेंगे, तो बाहरी चीजें आपको बेकार लगेंगी। सीधा देखिए, एकदम सामने।
कुछ लोग इमेजिन कर रहे हैं। नहीं नहीं, इमेजिन नहीं करना है, आप देखिए सामने क्या दिखता है। बबल्स देख रहे हैं, उसको देखा कीजिए, उसके आगे बढ़िए। ठीक सामने एक कुएं जैसा बन रहा है, सुरंग जैसी बन रही है, उसको उसके अंदर जाने की कोशिश कीजिए। एक कोन जैसा बन रहा है, कोन का जो टेल है, पॉइंट वाला पोर्शन बन रहा है, उसके भीतर जाइए। टनल, जिनके लिए टनल नहीं बन रही वो प्रैक्टिस करें, तो फील होगा। देखिए फिर अभी आप देखते देखते फिर से आप इमेजिन करने लगे। नहीं नहीं, आप सामने जाएं, आप देखें, अभी में रहें, कल्पना नहीं करनी। कुछ लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, कुछ लोग बहुत सुंदर कर रहे हैं। कुछ लोगों को स्पार्किंग, कुछ चमकता हुआ दिखाई पड़ता है। कभी कभी देखा है, हमेशा तो नहीं, कभी कभी देखा है। जब वो चमक पैदा हो, आप उसको उस हीरे जैसी चमक के भीतर चले जाना है। जितना डीप में जाएंगे, वैसे ही आपको बहुत सारे एक्सपीरियंसेस, अनुभव होते जाएंगे। इसे जितना टाइम आप बढ़ा सकते हैं उतना अच्छा है। अब वापस आ जाइए, अब सामने में देखिए, दोनों आंखों के बीच में आ जाइए वापस, अपनी आंखों के पास, दोनों आंखों के बीच। अब अपने कान को बंद कर लीजिए अपनी फिंगर से, और कान बंद करके ये आंख, दोनों आंखों के मध्य से ऊपर, ये सहस्रार ऊपर चढ़ने की कोशिश, ये प्रैक्टिस। अब इसमें जो वाइब्रेशन है, इसको सुनना है। इसमें घंटियों की आवाज आएगी, फिर घंटे और शंख की आवाज, क्या क्या आवाज आती है उसको सुन के एक एक स्टेप ऊपर जाते जाना। अब इसमें मैं बोलूंगा नहीं, क्योंकि आपके कान बंद होंगे तो आप ज्यादा ठीक से सुन नहीं पाएंगे। तो फाइनल जब मैं बोलूंगा, आपको बाहर आना है, तो आपको धीरे धीरे, आप जब सुनने की कोशिश करेंगे, भजन करने की कोशिश, तब आपके भीतर बहुत एनर्जी आने लगेगी, बहुत ताकत आने लगेगी। जब आप रोज नियमित रूप से प्रैक्टिस करेंगे, आप बहुत पावरफुल फील करेंगे। कम नींद में भी आप बहुत ज्यादा काम कर लेंगे और बेटर फील करेंगे। तो कान को बंद कर लें।
अब आप सब वापस आ जाए, दोनों आंखों के बीच। इसमें समय बहुत, जब आप समय देंगे तो आपको महसूस होगा कि आपका जीवन विलक्षण होता चला। आज की कथा, कहानी मैंने सुनाई है पहले, लेकिन ये आज की आपदापी में आप कहाँ जा रहे हैं, ये सोचने की जरूरत है। इसमें ये कथा बहुत कमाल की लगती है। आज की स्टोरी, एक फार्मर था, किसान। उसके पास काफी जमीनें थी, वो जमीनों की बहुत कीमत थी, बहुत खुशहाल था, बहुत अच्छी इनकम थी, काम बहुत बढ़िया चल रहा, सुख शांति से था, जरूरतें लिमिटेड थी, कोई परेशानी नहीं थी। कोई व्यक्ति आया और उसने देखा, बोला कि यहाँ की जमीनें कितनी फसल हो जाती है, कितना अनाज हो जाता है, कितनी फल सब्जियां हो जाती हैं। लोगों ने बताया, तो बस इतनी। बोले यहाँ पर, बोला एक मैं जगह जानता हूँ, उधर साइबेरिया में बहुत जमीनें हैं और जमीन की क्वालिटी बहुत अच्छी है, जितनी चाहे उतनी जमीन मिलती है और जमीन मुफ्त के भाव है, कोई बहुत पैसे नहीं, थोड़े बहुत पैसे दे दिए और जितनी चाहो उतनी जमीन ले लो। तो लोगों को लगा, उस व्यक्ति जो किसान था उसने कहा कि ऐसा, तो हाँ एक बार देख के आओ। तो गया तो देखी, लोगों ने कहा कि जमीन फ्री है, बस आप सुबह, नियम हमारा ये है कि सनराइज के बाद आप स्टार्ट करो जब आपकी मर्जी हो, और सनसेट के पहले आपको एक राउंड लेके आ जाना है। तब तक जितनी भी जमीन आपने वॉक कर ली, भ्रमण कर लिया, टहल लिया, वो सब आपकी हो। इज इट, देने कितने हैं? उसने कहा कि बस थोड़े से पैसे लगेंगे। तो जो उसकी जमीनें थी, उसका 1%। बोले इतना? बोले हाँ। बोले बस। तो वो गया, अपनी गांव की जमीनें बेची, पैसे लेकर के आ गया और वो चलने लगा। सुबह रात भर वो तैयारी करता, लोगों ने, गांव वालों ने कहा कि भाई तुम जल्दी सो जाओ और जिससे फ्रेश रहो, लेकिन वो सो ही नहीं पाया। वो सो ही नहीं सका और खुशी के मारे रात को 2-3 बजे तक वो करवटें बदलता रहा और फिर 4 बजे उठ के बैठ गया और पहुंच गया वहां पर। तो जो गांव वाले थे उन्होंने उसको फूट दे दिए, भाई देखो तुमको भूख प्यास लगेगी, ये पानी रख लो, खाना रख लो, थोड़ा खा लेना, हल्का खाना खाना, और तुम वॉक करते जाओ। तो जैसे ही सनराइज, सन जरा सा देखा, लोगों ने कहा कि स्टार्ट। अब वो दौड़ पड़ा, खूब दौड़ा। लोगों ने कहा कि भाई पानी पी लो, न पानी पिया न खाना खाया। बोला भूख लगने लगी थी, लेकिन उसने कहा कि खाना खाऊंगा तो टाइम वेस्ट हो जाएगा। थोड़ा आगे बढ़ा तो और अच्छी जमीन, बहुत अच्छी फसल वहां हो रही थी, बहुत खुश हो गया। अब तय हुआ कि लोगों ने कहा कि 1 बजे जहां भी हो तुम लौटना शुरू कर देना, नहीं तो वापस पहुंचने में भूल हो जाएगी, गड़बड़ हो जाएगी। तो उसने भी सोचा था कि 12, 12:30 तक जितना भी, जितनी जमीनें मैं कवर कर सकता हूँ कर लूंगा, उसके बाद लंच खा करके निकल पड़ूंगा वापस। लेकिन जैसे ही 12, 12:30 बजे आगे पहुंचा, देख के हैरान, और सुंदर जमीन और पानी भी बहुत अच्छी व्यवस्था। अगर लोग जाग पड़ा, ग्रेट, और भागा, पहले थोड़ा और चल लेता हूँ। चलते चलते 2, 2:30 बज गए। अब उसको चिंता होने लगी, अब एक एक पैर उसके हैवी हो चुके थे, खाना था नहीं, जो खाने का बैग था वो बोझ लगने लगा। अब उसे उस बोझ को उठा नहीं पा रहा था, थोड़ा आगे चल रहा तो उससे
थक करके पानी और खाना फेंकना पड़ा, कपड़े भी फेंकने पड़े, क्योंकि अब बहुत दूर आ चुका था, वो वापस कैसे पहुंचेगा। और पैसे सब दे चुका था, यानी जो लेकर के आया था वो तो सब गंवा चुका था, और अभी लौटना बाकी था। अब वो वापस लौटने लगा, लोग शोर मचा रहे, जल्दी चलो, वापस चलो, वापस चलो, वापस चलो। जैसे संसार में गुरु लोग आपको जगाते हैं कि क्या दौड़ रहे हो, क्यों दौड़ रहे हो, जितना मिला है बहुत मिला है, खुद पे काम करो, जो मिला है उसको एंजॉय करो। आप भी तो भागते रहते हैं कि चलो अभी तो दोपहर के बाद सोचेंगे, बुढ़ापे में भगवान का नाम लेंगे। कौन सा बुढ़ापा। ऐसे ही वो सोचा कि बस आराम करेंगे, अब पहुंच जाएंगे सनसेट के बाद आराम करेंगे। और वो दौड़ा दौड़ा दौड़ा। अब सूरज नीचे की तरफ आ रहा था, उसे लग रहा है कि सूरज आ नहीं रहा है, ये गिर रहा है नीचे की तरफ। अब वो चल भी नहीं पा रहा था, इतना थक चुका था। और उसका गांव बहुत दूर था, जहां उसे पहुंचना था, जहां से उसने शुरू किया था। अब सूरज नीचे आने लगा, उसने दम लगाया और दौड़ने की कोशिश की। गांव वाले उसे हौसला दे रहे थे कि डोंट वरी, चिंता मत करो, बस पास में हो, थोड़ा कोशिश करो, उसे दिलासा दे रहे थे। लेकिन सूरज डूबने को था, गांव बहुत दूर था, और वो थक चुका था, उसके फेफड़े फूल चुके थे, और जमीन में गिरा और मर गया। ये कहानी किसी किसान की नहीं है, ये कहानी पूरे संसार की है। हर कोई दौड़ रहा है, भाग रहा है, क्या पाना है कुछ पता नहीं, केवल भागे जा रहे हैं। बस ये भी कर लूं, ये कर लूं। जो है उसका आप जश्न नहीं मनाते, और जो नहीं मिला उसका शोक मनाते। अब चलते हैं आज की मुद्रा पर। ये मुद्रा अनोखी है, ये है विश्वास मुद्रा। जब आपका कॉन्फिडेंस हिल जाता है, आत्मविश्वास कम हो जाता है, तो इसके लिए इस फिंगर्स फिंगर्स को आपस में फंसा लीजिए। अब ये अंगूठे को फ्री छोड़ दीजिए। सबसे अच्छा है कि दोनों अंगूठे को आपस में टच कर दीजिए, इस प्रकार से। ये देख लीजिए, ये उंगलियों को आपने फंसा लिया। अब ये उंगलियां दोनों पाम के बैक को टच कर रही, और ये थंब को आपने ऊपर कर लिया। अब इसको अपने नेवल पे रख लीजिए, और फिर नेवल से टच कर लीजिए। अब रिलैक्स होकर बैठ जाइए। इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, क्योंकि अक्सर आप अपने भीतर कॉन्फिडेंस की कमी महसूस करते हैं। तो विश्वास मुद्रा के अभ्यास से आपके भीतर अटूट विश्वास पैदा होने लगता है, आपका खुद पर भरोसा बढ़ने लगता है, और आपका यकीन मजबूत हो जाता है कि आप बहुत काबिल हैं, बहुत योग्य हैं, टैलेंटेड हैं। ये मुद्रा आपके भीतर अटूट विश्वास पैदा करेगी कि आप जो चाहेंगे, जो चाहें वो कर सकते हैं। अगर आप इस मुद्रा को रेगुलर बेसिस पे करते हैं, कम से कम आधा घंटा, ये आप में स्ट्रेंथ और पावर दोनों भर देगी। 1 मिनट मैंने ज्यादा ले लिया, आज का समय पूरा हुआ। आप सबसे मिलकर बहुत अच्छा लगता है। अब अगले पहले शनिवार को आपसे और बात होगी, तब मुलाकात होगी। प्रणाम। जय